बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल हदीस के हवाले से आज आप हज़रात के सामने इल्म रवायतुल हदीस और इल्म दरायतुल हदीस के अंदर क्या फ़र्क है, इस फ़र्क की वज़ाहत करना चाहूँगा। और इस पर बात करने से पहले आप हज़रात से ये गुजारिश है कि जिन हज़रात ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो मालूमाती इल्मी वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसके बाद शुरू करते हैं हम अपने इस मखसूस उन्वान की तरफ कि इल्म रवायतुल हदीस और इल्म दरायतुल हदीस के अंदर क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इल्म रवायतुल हदीस। इल्म रवायतुल हदीस क्या है, तो इसके बारे में मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, किसी हदीस के बारे में ये मालूम होना कि वो फ़लाँ किताब में फ़लाँ सनद से फ़लाँ अल्फाज के साथ नकल की गई है, ये इल्म रवायतुल हदीस है। यानी कि हदीस के मतलब ये मालूमात रखना कि उसकी सनद क्या है, उसकी अल्फाज कौन से हैं, और इस चीज़ का जो इल्म है और किस किताब के अंदर है, ये रवायतुल हदीस के अंदर आ जाएगी बात। फिर इसके बाद है इल्म दरायतुल हदीस क्या है, तो इसके बारे में मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, किसी हदीस के बारे में ये मालूम होना कि वो ख़बर वाहिद है या मशहूर है, सही है या ज़ईफ़ है, मुत्तसिल है या मुनक़ता है, इसके रिजाल सिका हैं या गैर सिका हैं, और इससे कौन कौन से अहकाम निकलते हैं, ये सब इससे मालूम होता है। यानी कि इल्म दरायतुल हदीस से ये चीज़ें हम मालूम करेंगे कि ये रवायत ख़बर वाहिद है या मशहूर है, सही है या ज़ईफ़ है, मुत्तसिल है या मुनक़ती है। यानी इन चीज़ों के बारे में इल्म का हासिल करना ये आ जाएगा इल्म दरायतुल हदीस के अंदर। मुख्तसर तौर पर इन दोनों को यूँ भी समझा जा सकता है कि हदीस के मतन और सनद को नकल करना, हदीस के मतन और सनद को नकल करना ये रवायतुल हदीस है, जबकि इस पर ताक़ीद करना कि इसकी सनद कैसी है, इसके अल्फाज कैसे हैं, इन चीज़ों की ताक़ीद करना, जांच परख करना, ये सारी मालूमात हासिल करना, तो ये किस चीज़ के अंदर आ जाएगा, ये दरायतुल हदीस के अंदर आ जाएगा। उम्मीद है कि अच्छे अंदाज के साथ समझ गए होंगे। आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है।